गणेश चतुर्थी पर घर में सुख समृद्धि लाने के अचूक उपाय आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर इससे पहले हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे भगवान श्री गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और शुभता के प्रतीक गणपति की उपासना के लिए जाना जाता है। अगर आप इस दिन सही विधि से पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। यहाँ हम आपको गणेश चतुर्थी के कुछ अचूक उपाय और मंत्र बताएंगे जिससे आप अपने घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। पहला, आपको गणेश जी की स्थापना करनी होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है भगवान गणेश जी की मूर्ति का विधि पूर्वक स्थापना करना। इस दिन गणेश जी को घर में स्थापित करने से पूर्व आप अपने घर को स्वच्छ करें। मूर्ति स्थापित करने से पहले एक पवित्र स्थान का चयन करें जहां आप मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह दिशा वास्तु के अनुसार शुभ मानी जाती है। गणेश जी की स्थापना के समय निम्नलिखित मंत्र का जप कर सकते हैं। आइए एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और गणेश जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलकर बनता है। स्नान के बाद गणेश जी को साफ जल से धोएं और वस्त्र अर्पित करें। दूसरा, आपको दुर्वा और मोदक का महत्व समझना होगा। गणेश जी की पूजा में दुर्वा यानी हरी घास और मोदक का विशेष महत्व है। दुर्वा को भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मोदक गणेश जी का प्रिय भोजन है। इसे पूजा में शामिल करना शुभ माना जाता है। घर में मोदक बनाकर इसे भगवान को अर्पित करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। तीसरा, आपको गणेश जी की आरती करनी होती है। गणेश जी की पूजा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह और शाम को गणेश जी की आरती जरूर करें। आरती करते समय धूप, दीपक और कपूर का प्रयोग करें। आरती के दौरान इस मंत्र का जाप करें। सुख करता, दुख हरता, वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सेंदुराची, कंठी झरके माल मुक्ता फराची, जय देव जय देव। इस आरती को गाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। चौथा, लाल वस्त्र का प्रयोग। पूजा के दौरान भगवान गणेश जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। लाल रंग को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की पूजा में लाल वस्त्र और लाल पुष्प का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। इससे घर में आर्थिक स्थिरता आती है और सौभाग्य का आगमन होता है। पांचवा, श्री गणेश चालीसा का पाठ। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश चालीसा का पाठ भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गणेश चालीसा के पाठ से घर में सभी विघ्न और परेशानियां दूर होती हैं। इसे प्रतिदिन पाठ करने से भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। पाठ करने के बाद निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। मंत्र यह है कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह मंत्र सभी कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली है। छठा, संकल्प और ध्यान। गणेश चतुर्थी पर पूजा से पहले आप अपने मन में संकल्प करें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। यह संकल्प भगवान गणेश जी के प्रति आपका समर्पण दर्शाता है। ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और आप अपनी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। सातवां, गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश चतुर्थी के उत्सव का समापन गणेश विसर्जन से होता है। गणेश विसर्जन का अर्थ होता है गणेश जी को जल में विदा करना। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि भगवान गणेश साकार रूप में आकर हमारी सभी बाधाओं को हरते हैं और हमें समृद्धि का आशीर्वाद देकर
फिर से निराकार रूप में लौट जाते हैं। विसर्जन के समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस तू जल्दी आ। यह मंत्र गणेश जी को विदा करने के समय किया जाता है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान गणेश जी हमारी सभी बाधाओं को दूर कर हमारे जीवन में समृद्धि वापस लाएंगे। 8वां, अतिथि सत्कार। गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से अपने घर आने वाले मेहमानों का सत्कार करें। कहा जाता है कि इस दिन घर आए मेहमान भगवान गणेश जी का ही रूप होते हैं। उन्हें भोजन और मिष्ठान का भोग लगाएं और पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। 9. व्रत और उपवास। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखने से मन शुद्ध होता है और भगवान की उपासना में ध्यान एकाग्रित होता है। अगर व्रत रखना संभव ना हो तो कम से कम दिन भर सात्विक भोजन का सेवन करें और पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करें। 10वां क्या करना है? सकारात्मक सोच और आचरण। गणेश चतुर्थी के दिन केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि अपने विचारों और आचरण को भी सकारात्मक रखना आवश्यक है। अच्छे विचार, शुभ कर्म और सभी के प्रति प्रेम भाव रखें। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के सबसे अच्छा तरीका है कि हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखें। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान गणेश चतुर्थी पर यदि आप इन अचूक उपायों को अपनाते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। गणपति बप्पा की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। गणपति बप्पा मोरया।